चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास की शायद सबसे बड़ी बहस पर, आर्य प्रवासन पर। तो ये पूरी बहस ना एक बहुत ही सीधे से सवाल पर टिकी है। क्या वैदिक संस्कृत बोलने वाले लोग, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, वो बाहर से मतलब मध्य एशिया से भारत आए थे, या फिर क्या वो यहीं के मूल निवासी थे और हड़प्पा सभ्यता भी उन्हीं की थी? तो सबसे पहले चलिए भाषा को देखते हैं। जो लोग माइग्रेशन थ्योरी को मानते हैं, उनका सबसे बड़ा पॉइंट यही है। वो कहते हैं कि संस्कृत जिस इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, उसकी जड़ें आपको मध्य एशिया के घास के मैदानों यानी यूरेशियन स्टेपी तक ले जाती हैं। और एक बात, ऋग्वेद घोड़ों और रथों के जिक्र से भरा पड़ा है ना? पर भारत में इनके सबूत हमें 1500 ईसा पूर्व के बाद ही मिलते हैं। ये थोड़ा अजीब है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। दूसरा पक्ष जो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को मानता है, वो इन बातों से सहमत नहीं है। बीबी लाल जैसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट का तर्क है कि भाई मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर किसी हमले का तो कोई सबूत ही नहीं मिला है, और ऋग्वेद में भी कहीं बाहर से आने की कोई कहानी नहीं है। और तो और सिनौली जैसी जो हाल में खुदाइयां हुई हैं, उनसे भी इसी बात को बल मिलता है। और आखिर में आता है सबसे नया खिलाड़ी, जेनेटिक्स। और यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। स्टडीज दिखाती हैं कि हाँ, कई भारतीयों में स्टेपी वाला जेनेटिक हिस्सा मौजूद है। पर असली सवाल ये है कि ये आया कैसे? क्या ये बड़े माइग्रेशन से, या फिर बाद में शक और कुषाण जैसे समूहों के साथ धीरे धीरे घुल मिल गया? तो आखिर हम कहाँ पहुँचते हैं? सच तो ये है कि भाषा, पुरातत्व और जेनेटिक्स तीनों के सबूत अलग अलग दिशाओं में इशारा करते हैं। और इसीलिए आर्यों की उत्पत्ति का ये सवाल आज भी इतिहास की सबसे बड़ी और दिलचस्प पहेलियों में से एक बना हुआ है।